नमस्कार और स्वागत है आप सभी का कैट वुमन विंग्स उदयपुर के इस विशेष संवाद में। आज हम आपके सामने दो ऐसी प्रेरणादायी महिलाएं लेकर आए हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में न सिर्फ एक पहचान बनाई है बल्कि समाज को एक नई दिशा दी है। एक तरफ है आकृति मलिक जी, हाउस ऑफ आकृति मलिक की फाउंडर और डिजाइनर, जिन्होंने फैशन को सिर्फ ट्रेंड नहीं बल्कि टाइमलेस ब्यूटी के रूप में परिभाषित किया है। और दूसरी ओर है योगिनी ऋषिका जी, योगस्थ विद्यापीठ ऋषिकेश उदयपुर चैप्टर से जुड़ी एक समर्पित गाइड जो होलिस्टिक हीलिंग और स्पिरिचुअल कोचिंग के माध्यम से अनगिनत जिंदगियों को संतुलन और स्पष्टता की ओर ले जा रही हैं। आज की इस बातचीत में हम जानेंगे इन दोनों का सफर, उनकी चुनौतियां और वो सोच जिसने इन्हें इतना मजबूत और प्रेरणादायक बनाया है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में, और मुझे खुशी है कि आप यहाँ आए हैं और अपनी जर्नी मेरे साथ और मेरे दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो जो मेरा आपसे सवाल है, मैं कैट वुमन विंग से ही स्टार्ट करूंगी क्योंकि हम उसी के द्वारा आपसे जुड़े हैं। बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं कि कैट वुमन विंग से आप कब जुड़े, कैसे जुड़े और अब तक का जो सफर है उनके साथ आपका वो कैसा रहा? प्राकृति जी पहले आप बताएं। कैट वुमेन विंग्स इज ऑर्गेनाइजेशन जो महिलाओं के लिए है, एंड मुझे आई थिंक जब ये स्टार्ट हुआ था तब से ही आई एम अ मेंबर, एंड जुड़ के एक अलग नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म मिला है, एक ग्रोथ का प्लेटफॉर्म मिला है, प्लस ऑल वुमेन एंटरप्रेन्योर इज लाइक अ फैमिली, प्लस दे हमें हमेशा सुना है कि औरत ही औरत की दोस्त या दुश्मन नहीं हो सकती, समथिंग लाइक दैट, बट इस ग्रुप में ये सीखा है कि औरत औरत को आगे प्रमोट कर रही है, उन्हें एक नई दिशा दे रही है, दे टेकिंग देम टू अदर प्लेसेस, टू मेनी प्लेसेस, एंड आई थिंक दैट समथिंग विच इज वो हम सबको सीखना चाहिए, नॉट ओनली इन कैट विंग्स में बट वैसे भी हमें अपनी डे टू डे लाइफ में भी वी शुड सपोर्ट ईच अदर, वी शुड बी फॉर ईच अदर एवरी टाइम, दैट वे। एंड व्हाट अबाउट द लीडर्स? लीडर्स तो उनके लिए तो आई थिंक पूरा इंटरव्यू कम पड़ जाएगा कि उनकी तारीफ करें तो। विजय लक्ष्मी जी इज ऑलवेज बीन लाइक अ मेंटर, elderly figure to me. She's always been like a supporter कि हाँ तू कर, मैं देख लेती हूँ types, and I think she's been that kind of a personality for lot of women, and somebody coming from that, if you have a back support, it really feels great कि हाँ कोई खड़ा है पीछे या कोई आपको support करने के लिए या motivate करने के लिए है, तो that's like एक अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छा एक फैमिली पूरा एटमॉस्फेयर मिलता है। सेम गोज विद सोनू जी ऑल्सो, शी इज ऑल्सो वेरी फन लविंग बबली कि हाँ कर लेंगे देख लेंगे, दैट इज वो एक मजा आता है फिर। बिल्कुल जी, आप बताइए। योगस्थ भवन, सबसे पहले तो मैं इसी साल जुड़ी हूँ मैम से, विजया लक्ष्मी मैम से और सोनू मैम से और कैट विंग से। इस साल जुड़ने के बाद बहुत सारे नेटवर्किंग और सपोर्ट इतना ज़्यादा मिला, मतलब कह लो इतना प्यार मिला इस ग्रुप से, और मैम के साथ मैं हमेशा ही कनेक्टेड रही, और जब भी कुछ भी अगर कुछ काम रहा या कुछ प्रॉब्लम्स रहा तो मैम हमेशा सपोर्ट करते हैं। कोई भी, जैसे कि अभी योगा डे आया था तो योगा डे पे सब जितने भी योगा वाले जितने भी थे वो सारे मिल के बहुत प्यार से, मतलब ये नहीं कि मुझे करना है ऐसा कुछ नहीं चल रहा था, कोई कंपटीशन नहीं चल रहा था, तो बहुत ज़्यादा प्यार के साथ सब मिलके उस ग्रुप में काम करते हैं और सब मिलके इस एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो ये बहुत अच्छा हम लोगों के ऊपर प्रभाव भी पड़ता है इसका। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के ग्रुप्स होने चाहिए जहां पर महिलाओं को, क्योंकि देखिए काफ़ी सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कैपेबल हैं बट ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर वो अपनी क्वालिटी दिखा सके या दिखा सके वो क्या कर सकती हैं, तो आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए? जी बिल्कुल, एक्चुअली क्या है कि आपको एक प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जानते हैं आपके अंदर हुनर बहुत सारा है, लेकिन अगर आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है तो आप उसको कहाँ पे बताएंगे, तो वो एक प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी है, और कैट विंग की तरफ से वो प्लेटफॉर्म मिलता है नारी शक्ति को, नारी शक्ति की बढ़ोतरी के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात, जैसा कि मैंने भी कहा कि हेल्दी कंपटीशन है, कंपटीशन अगर हेल्दी नहीं होती है तो वहाँ पे बहुत संभालना मुश्किल हो जाता है, मनमुटाव और बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज हो जाती है, बट अगर हेल्दी कंपटीशन है तो सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि विजय लक्ष्मी मैम और सोनू मैम के साथ जुड़े हुए हैं, ताकि और इस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आकृति जी, आप मुझे बताइए आपकी जर्नी, आपका विजन हाउस ऑफ आकृति मलिक, राइट? तो क्या विजन था, क्या सोच थी इसके पीछे आपकी? I started my journey in 2012. Vision was very clear that everything has to be out of the box. जो भीड़ है, जो सब भीड़ में चल रहे थे उस भीड़ से थोड़ा सा अलग चलना है, प्लस
जो मेरे क्लाइंट्स हैं या जिनके लिए मैं डिजाइन करती हूँ उनको भी उस भीड़ से अलग रखना. आई डोंट गो एज पर द ट्रेंड्स, आई गो एज पर टाइमलेस क्लासिक्स एंड ऑल, क्योंकि क्लासिक एक ऐसी चीज है जो कभी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होती. ट्रेंड्स कम एंड गो. बिल्कुल. तो वो कोई सेंस नहीं है कि आप आजकल का जो फैशन ट्रेंड है वो इंस्टाग्राम की रील पे ही चल रहा है. बिल्कुल. कि ये फैशन है तो सबने जी. उसी हिसाब से कर रहा है. बहुत साल पहले एक ऐड आती थी कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो बकरियां जैसे मैं करके उस हिसाब से. तो आई थिंक फैशन भी उसी हिसाब से चल रहा था. सो आई वांटेड टू चेंज अ बिट एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड इन 2012 विद दिस थिंकिंग एंड इट्स गोइंग वेल. इट्स गोना बी लाइक 15 years नेक्स्ट ईयर. बिल्कुल. आप बताइए रुचिका जी, आपने योगस्थ भव की स्थापना की है 2022 में, और आपकी जो पर्सनल जर्नी से ही आपने इस डिप्रेशन से निकलने के लिए इसको ज्वाइन किया था, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसी ट्रेजेडी रही है, आप शेयर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल. 2021 में आई लॉस्ट माई फादर, और उसके बाद आई वॉज वेरी डिप्रेस. उसके पहले से काफ़ी एक कहते हैं ना कि सब कुछ हो फिर भी आपके अंदर एक मिसिंग एनर्जी है. वो मिसिंग एनर्जी काफ़ी टाइम से थी. मे बी सोल कॉल हो, मे बी शायद यहाँ से जुड़ना हो. तो मैं गुरु जी से जुड़ी, महागुरु योगी बुद्ध देव जी जो कि फाउंडर हैं श्री योगस्थ विद्यापीठ ऋषिकेश के. और 2021 में उनसे जुड़ने के बाद मैंने खुद के ऊपर काम किया. लगभग 1.5 year खुद के ऊपर काम करने के बाद आई फील कि आई कैन ब्रीथ प्रॉपरली. एंड आफ्टरवर्ड्स, क्योंकि आपके अंदर काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं. हमें यही पता है सिर्फ कि हमारे आसपास जो जैसे हम होते हैं, हमारी जो एनर्जी होती है वही सराउंडिंग हमारे आसपास भी मुझे दिखता है, क्योंकि हम एक दूसरे को मिरर ही कर रहे होते हैं. तो वो नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलते निकलते मुझे 1.5 years लग गया. एंड व्हेन आई फील कि आई कैन ब्रीथ, देन आई थॉट कि अब इन चीज़ों को मैं आगे भी स्प्रेड कर सकूं. तो योगस्थता की हमारी एक कोशिश है, गुरुजी की एक कोशिश है कि योगस्थता को जन जन तक फैलाना है, ताकि उस योगस्थता के माध्यम से 24/7 हम एक सहज सरल और आनंद की स्थिति में सरवाइव कर सके. जो भी करे वो कॉन्शियस होके कर सके. मैंने आपसे यही सवाल थोड़ी देर पहले भी पूछा था कि साधना, हमारे लिए साधना ऐसा है कि जैसे कि मेरे लिए भी ये मानना है कि जब तक कि आपका तन मन धन जो कुछ भी एकदम एकाग्र होकर नहीं कहीं लग सकता है तब तक साधना मुश्किल है. और जैसे कि अभी हमारी लाइफस्टाइल है, हम वर्किंग प्रेशर में होते हैं, फैमिली प्रेशर में होते हैं, बहुत सारे चीज़ प्रेशर में होते हैं. ऐसे में एकाग्रता कैसे पॉसिबल है? जी बिल्कुल. सोल और बॉडी की एक अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. माइंड सोल बॉडी के अलाइनमेंट ज़रूरी है साधना के लिए. लेकिन सभी ये सोचते हैं कि अरे साधना तो एक टाइम एज हो जाएगा उसके बाद करेंगे, या फिर साधना के लिए बहुत लंबा टाइम देना पड़ेगा. हमारी यही कोशिश है योगस्थता के माध्यम से कि आप 24/7 हमारे जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं वो आपको 3 घंटे 4 घंटे बैठ के लगातार ही कुछ नहीं करना है. आप ऐसे छोटे छोटे टूल्स एंड टेक्निक्स हम प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू आप 24/7 लंबे पूरे दिन भर आप अपने आप को उस आनंद की स्थिति में रह सके. आप अवेयर रहें एक्चुअली में कि आप कर क्या रहे हैं. अब क्रोध भी एक इमोशन है, एंगर है, ठीक है, बट आप उसमें कितना बह रहे हैं. नॉर्मली ये होता है कि हमें कोई प्रॉब्लम आती है, हम उसमें बह जाते हैं. तो आप 1 मिनट सोचो, अपने आप को शांत करो, और फिर जब आप अपने आप को शांत करोगे तो हो सकता है कि आप 5 मिनट बाद उस एंगर इशू से बाहर निकल जाओ. या फिर आपको अगर कोई क्रोध करवा रहा है तो आप उसको 4 बातें सुना सकते हो. अननेसेसरी का वो आप एक कर्मा क्रिएट कर सकते हो. आप अगर उस टाइम पे शांत रह लोगे तो हो सकता है कि आपको पता है कि आपको कितना रिएक्ट करना है. तो हमारा नॉर्मली यही होता है कि हम 15 मिनट्स के रिचुअल्स करते हैं, या फिर हमने 1 घंटा योग किया और उसके बाद फिर हम उस चीज़ को भूल जाते हैं. लेकिन योगस्थता के माध्यम से हमारी यही कोशिश है कि 24/7 आपको छोटे छोटे टूल्स एंड टेक्निक्स देकर आपको उस में बदलने की कोशिश की जाए पॉजिटिव एनर्जी को, ताकि आप अट्रैक्ट कर सकें और अपने आसपास पॉजिटिविटी स्प्रेड कर तो सकें. ऐसी टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं? जी ठीक है, हम इसके बारे में आगे और बात करेंगे. तो आकृति जी, आप बताइए कि आजकल फैशन को अक्सर ट्रेंड के साथ जोड़ा जाता है, जैसे कि भी आपने थोड़ी देर पहले कहा भी है, लेकिन आप टाइमलेस ब्यूटी पे जोर देती हैं, राइट? लेकिन आज की यंग जनरेशन को आप ये चीज़ें कैसे समझा पाती हैं जो कि भेड़ चाल में शामिल हैं? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है. बिल्कुल है. एंड आई थिंक आजकल अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया, क्योंकि कुछ सेगमेंट है जिनको जो चल रहा है उसी से, देयर आर सम पीपल हु रियली वांट टू लुक डिफरेंट. एंड मेरा माइंडसेट फॉर बिजनेस इसकी मैं किसी को बदलना नहीं चाहती, मैं किसी का माइंडसेट, बट आपकी बॉडी पे जो जा रहा है, आपके ऊपर जो अच्छा लग रहा है आप वो पहनिए, रादर देन जो मार्केट में मिल रहा है
आप सबसे पहले अपनी बॉडी टाइप को पहचानिए, हाउ डज व्हाट लुक गुड ऑन यू, व्हाट यू कैन कैरी, क्योंकि अगर आपने कुछ ऊट-पटांग पहना और आपकी बॉडी लैंग्वेज ही सही नहीं है तो वो कहीं से अच्छा नहीं लगेगा. इट शुड बी प्लीजिंग टू अदर्स आईज रादर देन योर आईज. क्योंकि अगर हम लेट्स बी वेरी ओपन कि वी आर वुमेन, अगर कोई और अजीब पहन गया तो वी आर द वंस हु आर लाफिंग कि ये क्या पहना है. सो आई थिंक नाउ पीपल आर गेटिंग इनटू दैट कि उनको दे वांट टू लुक क्लासी, they want to look that, but for the younger generation it's a bit difficult, but I think with time they'll change. ओके लेकिन सबसे ज्यादा तो आपको चलिए यंग जनरेशन को तो आप फिर भी मना लेती होंगी, लेकिन जो ये पुराने टाइप के लोग हैं जिनके दिमाग में ये है कि अगर मैंने भारी भरकम साड़ी या भारी भरकम कुछ नहीं पहना तो लोग मुझे कहेंगे तो गरीब है. आजकल वैसे ये आपकी भारी भरकम वाला है, साड़ी वाला आजकल जो ज्यादा एज वाली लेडीज हैं, they want to look more modern, they want to look more young, they want to look more हिप एंड पेपी की मैं अच्छी लगनी चाहिए. दैट माइंडसेट हैज कम, आई थिंक बॉलीवुड इन्फ्लुएंस है या बॉलीवुड वाइब्स इन्फ्लुएंस है कि हम अच्छे लगने चाहिए. एंड दैट वे अब धीरे धीरे वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है. पहले होता था कि जितनी भारी साड़ी मतलब उतना महंगी साड़ी, उतना गोटा पत्ती, हर इवेंट हर पार्टी से पहले लॉकर से सारी ज्वेलरी लाओ, पूरा पहनो. बट नाउ आई थिंक दे आर गेटिंग टू द क्लासियर जोन एंड विद टाइम दे विल बी ऑन द एप्ट प्लेस. और लगता है आपका आकृति जी ऐसा कि आजकल महिलाएं जो है कपड़े दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती हैं, तो ये हमारे मतलब डिजाइनर्स के लिए एक बहुत अच्छी चीज है और एक चैलेंज भी है कि हर रोज उन्हें कुछ नया नया क्रिएट करना है. Actually business wise it's very good. Secondly, I am a very honest designer. It's not my designing is not my business, it's my passion. तो I advise people कि to invest wisely. आपके अपने घर में कपड़े आप रखते जाओगे एंड दिस इज ये भी सारा सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है. क्यों रिपीट नहीं करना? व्हाई? क्योंकि हमने फोटो पोस्ट कर दी थी. सो व्हाट, यू ओन दैट, दैट्स योर क्लोथ, दैट्स योर आउटफिट, यू शुड बी प्राउड ऑफ वेयरिंग इट. किसी ने देख लिया तो उससे क्या फर्क पड़ता, बट यू इन्वेस्टेड इन इट एंड यू लुक्ड गुड इन इट. और सबसे इम्पोर्टेंट हम उसको अलग अलग तरीके से भी पहन के yes you can modify it, accessorize it, mix and match it, rather than getting outfits for every event. Being a designer मुझे बोलना नहीं चाहिए, but that's stupidity. पर ये अच्छी चीज है कि आप अपने प्रोफेशन के साथ में ईमानदार हैं. I'm very honest. ये बहुत जरूरी है कि हम बिजनेस को सिर्फ हमेशा बिजनेस लेके चलते हैं. My business अगर is आप my ऑनेस्ट passion. हैं तो आपके क्लाइंट्स भले कम होंगे लेकिन वो होंगे जो परमानेंट होंगे और सेटिस्फाइड क्लाइंट होंगे. सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपके पास में कोई आया एकदम बिखरा हुआ सा इंसान, और क्या आप ये मानती आकृति जी, मतलब इनके साथ कनेक्टेड आपका सवाल होगा कि इंसान जब देखने में अच्छा लगता है तब उसके अंदर अपने आप ही एक आत्मविश्वास अलग ही होता है. कपड़ों और एसेसरीज का फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है. आई ऑलवेज state this statement everywhere in my interviews and my वो कि first impression is the last impression. and वो होता है ना कि वो भी सुना है हमने, love at first sight. what is the first sight? is the first impression. एक normal इंसान एक impression first 7 सेकंड में बनाता है. अगर मैं 7 सेकंड तक किसी आदमी को देख रही हूँ कि वो अच्छा लगा तो आई विल बी फोकसिंग दैट ऑन दैट पर्सन. कोई शाबी सा है, बाल बिखरे हुए हैं, अजीब सा, तो हम 7 सेकंड में 2 सेकंड में आई जस्ट move कि what is this. but that charm and that 7 second game is very important. and I think कपड़ों को कपड़े आप ढंग से पहनते हो तो that gives you confidence. and that confidence can make your soul and mind also peaceful. so and जैसा मैम ने बताया कि आप माइंड और अपना सोल कनेक्टेड रखें तो सब अच्छा हो जाता है. तो आप अगर आपका माइंड और सोल कनेक्टेड है तो आप पे कपड़े भी अच्छे लगेंगे. अगर दिमाग यू लॉस्ट समवेयर, यू नॉट मेंटली स्टेबल एंड यू वेयरिंग नाइस क्लोथ्स, इट्स नॉट गोना गो. बिल्कुल सही कहा. मतलब मैंने दो परफेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर आज बनाए हैं. ऋषिका जी, आप बताइए कि होलिस्टिक हीलिंग, मेडिटेशन, टैरो कार्ड और रिलेशनशिप कोचिंग, ये अलग अलग पहलुओं पर आप काम करती है, तो इससे कौन कौन से सेशन जो है जो लोगों के बीच में गहरा ट्रांसफॉर्मेशन छोड़ देता है? जी, सबसे पहले तो लोग इतने बिजी हैं तो पहले उन्हें स्थिर होना पड़ता है. स्थिर आप योग के थ्रू स्थिर हो सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद भी बैक ऑफ द माइंड जो है वो वर्क करते रहता है, कुछ ना कुछ चलते रहता है. अगर आप मुझे शांत दिख भी रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह से शांत हैं. आपके बैक ऑफ द माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है. वो आपके पॉजिटिव थॉट्स या नेगेटिव थॉट्स भी हो सकते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम वो नेगेटिव थॉट्स ही होते हैं. और अगर पॉजिटिव थॉट्स भी हैं सपोज, तो वो पॉजिटिव थॉट्स इतने ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं कि कई बार वो ईगो में भी कन्वर्ट हो जाते हैं. तो इस तरह से सबसे पहले हमें उनके माइंड, उनकी जो एक पाथवे जो बनी हुई है
उसके ऊपर काम करते हैं कि वो कैसे अपने आप के नेगेटिव थॉट्स से बाहर निकल सके। सबसे पहले हमारी कोशिश ये होती है, और उसके साथ ही हम धीरे धीरे आगे उनको जो टूल्स एंड टेक्निक्स देते हैं उसके थ्रू वो फिर उस नेगेटिव थॉट से बाहर भी निकलते हैं, और साथ साथ वो अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो जर्नी है वो खुद को समझने की है। अगर आप खुद को पूरी तरह से, बहुत कम लोग हैं जो खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर पाते हैं कि उनके अंदर क्या खामियां हैं या फिर क्या चीज़ें हैं। तो आप जब अगर खुद को एक्सेप्ट करने लगेंगे तो आप बाकी चीज़ों को भी एक्सेप्ट करने लगेंगे, आप अपने आसपास के लोगों को भी एक्सेप्ट करने लगेंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद को एक्सेप्ट करना, और इसके माध्यम से हमारी वही कोशिश होती है। आपका जो काम है, वैसे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें अभी देख रही हूँ मैं लास्ट टाइम से, कि इतनी सारी चीज़ें मेडिटेशन और ये वो सब हमारे सामने अवेलेबल है, लेकिन इसके बावजूद भी एक तो पहली बात तो अवेयरनेस नहीं है। अगर किसी को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, कुछ भी, तो लोग पहली बात तो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि एक बीमारी अगर हमने किसी के सामने एक्सेप्ट किया, लोग हमें पागल कह देंगे। ये एक इंडियन मेंटलिटी है। फॉरेन में इन चीज़ों को आप बहुत लाइटली लेते हैं, उसको आप इलाज करवाते हैं या जो कुछ भी, एक पर हम यहाँ पर उसे एक तरीके से पागल करा देते हैं। सामाजिक मान्यता मुझे नहीं मिलेगी ये सोच के लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, फिर वो इतने ज़्यादा उसमें डूब जाते हैं कि फिर एक बहुत विकृत रूप कभी समाज के सामने आता है। जैसे कि हम देखें तो आजकल के रिश्ते, अभी हम जिस तरीके, जैसे मैं चैनल में हूँ तो आप देखते ही हैं कि मैं डेली देख रही हूँ कि रिश्ते जिस तरीके से तार तार हो रहे हैं, जिस तरीके से रिश्ते निभाए जा रहे हैं। तो आप वहाँ कोचिंग करती है, तो आपने देखा है वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या आप क्या देखती है कि किस चीज़ की कमी की वजह से रिश्ते इस तरीके से आज चल रहे हैं? रिश्तों में सबसे पहली बात है कि लोग एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। आपको जब अपने अंदर संयम नहीं है, आप जब अपने आप में स्थिर नहीं हैं, तो आप लोगों के पीछे भागेंगे, उन्हें चेज करेंगे, लेकिन क्योंकि आपको ये लगता है कि आप कंप्लीट नहीं हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है लोगों को कि उन्हें ये लग रहा है कि वो कंप्लीट ही नहीं है, उन्हें किसी की ज़रूरत है। लेकिन जैसे जैसे वो अगर उस कंप्लीटनेस को फील करना शुरू कर देते हैं, उनकी चेजिंग वहाँ पे बंद हो जाती है, और धीरे धीरे जब वो कंप्लीटनेस वो सेल्फ लव में चेंज हो जाता है, जब वो खुद के साथ खुश रहने लगते हैं। हम क्यों भाग रहे होते हैं किसी के पीछे? क्योंकि हमें वो चाहिए होता है बेसिकली। तो क्योंकि हमें ये लगता है कि वो मिलेगा तभी मैं खुश रह सकती हूँ, वो अगर नहीं मिलेगा तो मैं डिप्रेस हो जाऊंगी, एंग्जाइटी में चली जाऊंगी, गुस्सा आएगा, या अपने जो गुस्से हैं वो दूसरों पे निकालूंगी। तो इसलिए उनको, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करने के लिए लोग उनके पीछे भाग रहे होते हैं। तो जब ये समझ में आएगा कि नहीं, ज़रूरत उसकी नहीं है, ज़रूरत पहले खुद को समझने की है, अपने अंदर को पूर्ण करने की है। आपके अंदर, हर व्यक्ति के अंदर फेमिनाइन एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी होती है। आप अगर उसको कंप्लीट नहीं कर रहे हो, खुद को कंप्लीट नहीं कर रहे हो, तो आप लोगों को ढूंढ रहे हो कि कौन आपको खुश रख सकता है। लेकिन अगर वो टाइम आ जाता है जब आप खुद के अंदर कंप्लीटनेस फील करने लगते हो, खुद के अंदर सेल्फ लव की फीलिंग आपके अंदर आ जाती है, आप खुद के साथ खुश हो, आप अकेले भी जा रहे हो, मूवी देखने जा रहे हो, आप खुद के साथ खुश हो। मूवी भी देखने जाना होता तो हमें कोई व्यक्ति चाहिए होता है जिसके साथ जाएं, खुद के साथ अकेले नहीं जा सकते हो। अगर आपको एक कप कॉफ़ी पीना है तो यार कोई चल यार साथ में कॉफ़ी पी लेते हैं, बट ऐसा क्यों? आप खुद के साथ भी कॉफ़ी पी के खुद को, कॉफ़ी को एंजॉय कर सकते हो। तो जब ये वाली टाइम आ जाती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि हम अंदर से कंप्लीट नहीं है, अपने इनर सेल्फ को पहचान नहीं रहे हैं, और उसके साथ कंप्लीट नहीं है, अपने आप को लेके इनसिक्योर है। कोई चाहिए ताकि वो खुश रख सके। अगर आप किसी पे डिपेंडेंट हो तो फिर वो प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर आप अपने अंदर से कंप्लीट हो, आप अगर अपने अंदर से इंडिपेंडेंट हो, तो फिर वो प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अगर जी, इसी सवाल को अगर मैं फैशन के साथ कनेक्ट करूँ तो आपका आंसर क्या होगा? अगर इसी सवाल को हम फैशन से कनेक्ट करते हैं तो माय आंसर विल बी, क्योंकि हर किसी को या तो कंपैरिजन करना है या कंपटीशन करना है। किसी को अपने आप से, अपने आप की पहचान खुद किसी को नहीं बतानी, उनको किसी और को आइडल बना के, दैट्स व्हाट शी वाज मेंशनिंग इट, राइट, कि आप दूसरे पे डिपेंडेंट हो। दैट्स व्हाट आई से कि यू हैव टू, सबसे पहले आप अपने आप को पहचाने, व्हाट डू यू वांट, हाउ डू यू लुक, एंड एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ऐसी हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं पतली हूँ, आई एम नॉट हियर कि जैसे आजकल आई डोंट सपोर्ट इन्फ्लुएंसर्स दैट मच की बॉडी शेमिंग ऑल दैट, बट एक मर्यादा होती है, एक सलीका होता है हर चीज़ का, हर चीज़ पहनने का एंड हर चीज़ कंपेयर करने का। अब इफ़ यू सी अब नॉर्मल 8 to 10th क्लास के बच्चे, दे वांट टू कंपेयर देमसेल्व्स टू सेलिब्रिटीज वो 35-40 years old वर्किंग सो हार्ड, बट आप कंपैरिजन का भी तो एक लेवल रखो कि इफ यू कंपेयरिंग इट, कंपेयर इट विद योर क्लासमेट और मे बी समबडी ऑफ योर एज, रादर देन जस्ट दैट जो गैप है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो मेरा यही है कि ना तो आप किसी से कंपेयर करो, ना आप किसी से कंपटीशन करो,
You be your own self. That's important. मतलब वही है कि आप दोनों के सवाल में मुझे एक चीज समझ में आती है, चाहे आप एक स्पिरिचुअल बात कर रहे हैं, चाहे हम फैशन की बाहर इंडिविजुअल बात कर रहे हैं, पहचानना अपने आप को है और It's very एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मुझे बनाया गया है जी वो मेरे लिए काफी है जी और हमें किसी और की जरूरत नहीं है कि वो हमें बताए कि मैं कैसा हूँ और कैसा जरूरत नहीं है, बट वो उसमें मैं थोड़ा सा डिफर करती हूँ कि आजकल जो रिश्ते नहीं चल रहे, दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस भी ये कि मैं खुद सर्वगुण संपन्न हूँ नहीं, मैं नहीं हूँ, आई नीड समबडी, एंड आई बिलीव जब तक ये माइंडसेट हल्का सा हम थोड़ा मॉडिफाई नहीं कर सकते, एवरीबडी सर्वगुण संपन्न, ऐसा नहीं है किसी में कोई कमी है, बट एक बार एक टाइम पे आके आपको थोड़ा सा मेलो डाउन होना चाहिए। आप होगे तो ही रिश्ते चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। अगर आपको लगता है कि आप हो तो सामने वाला भी कोई कम थोड़ा ना है, बिल्कुल। तो एक आई थिंक शुड गो हैंड इन हैंड कि एक जना दबे एक जना हो, दैट्स द फन। बिल्कुल हमारा सामाजिक ढांचा कुछ इसी तरह का है वैसे भी। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आप कई बारी जैसे हमारी हाउसवाइफ कह लें या फिर बहुत सारे लोग भी हैं, वर्किंग वुमेन्स भी हैं, जो भी हैं, वो अपने टाइम को स्पेंड कर रहे हैं बाकियों को खुश करने में। तो जब आप बाकियों को खुश कर रहे हो और आप अंदर से खाली होते जा रहे हैं, आप अपने अंदर की जो चीज़ें, अपनी इमोशंस जो हैं, आप वो दूसरों को दे, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते जा रहे हो, तो आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो इमोशंस हैं, वो कौन फुलफिल कर रहा है? अगर आपको सामने वाला फुलफिल नहीं कर रहा है, अब ग्लास जैसे भरा हुआ है पानी, आप पानी से दूसरे ग्लास में डालते हो जा रहे हो, आपका पहला ग्लास तो खाली होता चला जाएगा ना। तो आप अंदर से अगर खाली होते जा रहे हो तो फिर आप दोगे क्या? आप अपने फैमिली में क्या दोगे? अपने बच्चों को क्या दोगे? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले अपने आप को खुश रखो, आप पहले अपने बारे में सोचो, एंड देन थोड़ा सा डिफरेंट है बट देखा, दो जने मोल्ड कर रहे हैं ना, तभी तो इंटरव्यू अच्छा चल रहा है। एक्चुअली दोनों की बातों से मैं मानूंगी कि हम पहले खुद खुश होते हैं तभी सामने वाले को, मेरे चेहरे पे स्माइल नहीं, मैं सामने वाले को स्माइल नहीं दे पाऊंगी तो वो मुझे पलट के स्माइल नहीं देगा। बट ये भी है कि हम हर बार स्वार्थी भी नहीं हो सकते हैं। Exactly. और गाड़ी हमेशा दो पहियों पे ही चलती है, चाहे पहिया किसी का भी क्यों ना हो, हम एक पहिए पे गाड़ी नहीं चला सकते। तो मुझे आकृति जी का जवाब भी बिल्कुल वैसा ही तर्कसंगत लगता है कि बिल्कुल सही है, दोनों चीजें हैं और ये डिपेंड करता है पर्सनैलिटी पे भी। Exactly. आप किस चीज में ज्यादा खुश हैं और किस चीज में नहीं। तो आकृति जी आप मुझे बताइए कि जब आप बहुत दुखी होती, परेशान होती है, तब क्या चीज करती कि लगता है यूं स्माइल आ जाती है? जैसे मेरे पास इसका आंसर है, माई थेरेपी फॉर सैडनेस इज म्यूजिक। ओके, आई लिसन टू गुड म्यूजिक एंड एक गरम चाय एंड Okay. आधा घंटा अकेला, क्योंकि मुझे गुस्सा करना, ये दिस इज नॉट माई बेसिक इमोशंस की मैं चिल्लाऊंगी कुछ, नो, आई लाइक माई ओन टाइम, एक अच्छी चाय एंड गुड म्यूजिक, सिंपल। और आप मैम? मुझे अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं थोड़ी देर मेडिटेशन के लिए बैठ जाती हूँ। मुझे लगा ही था आप ये करती होंगी, बिल्कुल। और मैं थोड़ा सा ऐसा लगे कि अभी मुझे लग रहा है मैं बहुत परेशान, मैं बहुत दुखी हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से रेडी होती हूँ। या इवन आई Exactly, डू दैट even. व्हेन आई एम सिक, जब मैं बीमार Exactly. होती हूँ तब मैं रेडी होती हूँ। बिकॉज मुझे लगता है कि जैसे लोग मुझे जब नॉर्मल वे में देखते तो मुझे कहते हैं कि तू बीमार है क्या, तो मुझे जब मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत अच्छे से रेडी करती हूँ। That's a और very मैं good कहती हूँ, thing. अब मैं बहुत खुश हाँ, हूँ। बिल्कुल। राइट। तो एज अ वुमन एंटरप्रेन्योर, वैसे तो बराबरी का जमाना है, लेकिन फिर भी अब भी हम कहीं ना कहीं तो टारगेट होते हैं। तो आपने कभी फेस किया ऐसा कुछ कि ज्यादा चुनौतियां हैं पुरुषों से ज्यादा? बिल्कुल है, एंड आई थिंक अब जैसा हमारा कंट्री बेस है, माइंडसेट है, नॉट इन द मार्केट बट इफ यू कैन, दैट्स वेरी बेसिक, आपको हर डे टू डे लाइफ में वो झेलना पड़ता है, क्योंकि मेल स्टाफ होता है, उनका ईगो हर्ट हो जाता है कि ये ऐसे बोल रही है, मैम ने ऐसे कैसे बोल दिया। राइट। ड्राइवर है, ड्राइवर को बुरा लग जाता है, मैडम, मतलब बहुत फनी इंसिडेंट बताती हूँ आपको। मैंने एक ड्राइवर रखा, तो एक दिन हो गया, देन ही सेड साहब नहीं है। मैंने कहा नहीं साहब नहीं है, मैं हूँ। साहब नहीं है, मुझे आपकी बात सुननी पड़ेगी। मैंने कहा जी हाँ, आपको मेरी ही बात सुननी पड़ेगी। हफ्ता 10 दिन तो वो बहुत ठीक था, 10 दिन बाद उसको मेल ईगो आ गया कि मैडम की बात सुननी पड़ेगी, ऐसी कैसी जॉब है। मतलब ये दिस इज बेसिक्स, मतलब ये कोई सोच भी नहीं सकता, एंड मेल ईगो इज वेरी फ्रेजाइल। और ये देखा जाए, आपका ड्राइवर यहाँ ईमानदार था, उसने बोल दिया, लेकिन ज्यादातर 99% जिनके साथ हम काम करते हैं वो बोलते नहीं है, लेकिन उनका ट्रीट वो बॉटल अप होता रहता है, उनका रहता है। इमोशंस वो एक ना एक टाइम पे आता ही आता है कि मैं इनकी सुन रहा हूँ, ये दिन आ गए हैं, बट दैट्स वेरी बेसिक। आई थिंक ये हमारी अपब्रिंगिंग है, या जो भी माइंडसेट्स हैं, ये गलत है। मार्केट की चुनौती तो बहुत दूर हो जाती है, हम अपने बेसिक्स में ही उलझे रह जाते हैं। राइट। तो फैमिली सपोर्ट आपका कैसा रहा? डेफिनेटली है, वो चलता रहता है, उसमें भी कभी ना कभी कुछ होता ही है, बट ठीक है, दैट्स फन, दैट्स लाइफ।
हाँ, और अगर चुनौती ना हो तो मजा भी नहीं मजा आता भी नहीं है। आता। अगर सीधी सीधी लाइन बनाते रहो तो बोर भी हो जाते हैं, थोड़ा सा अप एंड डाउन। वो कहते हैं ना कि अगर ECG की लाइन है तो फिर हम मर ही जाएंगे अगर सीधा हो जाएगा तो, राइट। तो ऋषिका जी, आपने अपने पिता को खोने के बाद में हील करने की शुरुआत करी और अब आप लोगों को भी गाइड कर रही हैं। तो चुनौतियां तो इसमें आपके पास में भी काफी आती होंगी, क्योंकि लोगों को स्पिरिचुअली जोड़ना आज की तारीख में बहुत मुश्किल है, जब हम टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। डिजिटली लोगों के पास में मनोरंजन के बहुत सारे साधन हैं, जैसे कि अगर कोई परेशान है तो मूवी देख ली, टीवी देख ली, कुछ भी कर लिया, ज्यादा नहीं तो इंस्टाग्राम फेसबुक स्क्रॉल कर लिया। ऐसे में उनको मेडिटेशन से जोड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती है, तो वो आप कैसे फेस करती हैं? जी बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि लोगों को तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है और मेडिटेशन से आपको तुरंत रिजल्ट थोड़े टाइम के लिए मिलेगा, लेकिन आप फिर वापस नेगेटिव एनर्जी में जाएंगे। सबसे पहले बात तो ये समझना है, पहले तो एक्सेप्ट करना। जब तक आप एक्सेप्ट करके आप ये नहीं आएंगे कि आपको इसकी कुछ तो ज़रूरत है कि आपको इसको अपने लाइफ में ऐड करना है, जहाँ पे आप एक्सेप्ट कर लेते हैं वहीं पे आप एक स्टेप तो आगे बढ़ गए। अब इसके बाद है कि वहाँ पर उसके साथ जुड़ना कैसे है। जब धीरे धीरे आप उस पर काम करने लगते हैं, जब इन चीज़ों से गो थ्रू होने लगते हैं, तो वो जुझाव जो है वो उनका होने लगता है, लेकिन उसके बीच का जो टाइम होता है वो वापस लैक होती जाती है। तो इसलिए हमारा हमेशा ये कहना है कि आप जिस भी मेंटोर के साथ काम कर रहे हैं, आप उनके साथ लंबे टाइम तक ज़रूर जुड़े रहो, ताकि उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपकी अपलिफ्टमेंट में हेल्प करे। अभी के टाइम पे इतने सारी चीज़ें हैं, जैसे आपने कहा इंस्टाग्राम है या मूवी है, ये सारी चीज़ें इतने सारे हैं कि वो टाइम दे नहीं पाते हैं इन चीज़ों को। उनको लगता है शांति से बैठ के ऐसा क्या ही मिल जाएगा, बट शांति से बैठ के जो मिल जाएगा वो आप एक तो खुद को समझ पाओगे, और उसके बाद जो वो जो टेस्ट जो आपको जो चखोगे, उसकी बात तो सिर्फ आप करने के बाद ही वो समझ सकते हो। वो मैं ऐसे बता नहीं सकती हूँ, लेकिन वो उसके लिए आपको टाइम तो लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। जैसे जैसे आपके अंदर की जैसे जैसे नेगेटिविटी बाहर जाती है, और आप अगर अपने मेंटोर से जुड़े हुए हो, तो जहाँ आप, जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूँ, तो मैं जब लैक में जाती थी, मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। मैं कहीं योगा के लिए गई थी, योगा डे पे मुझे कॉल किया गया था, और वहाँ पे वो मेरा फर्स्ट इवेंट था, और वहाँ पर कोई भी उस इवेंट के लिए नहीं आए थे योगा डे पे। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप ऐसे किसी चीज़ से उस टाइम पे गुजरी थी मैं, तो वो मेरे लिए एक तो ट्रेनिंग हुआ एक तरह से कि मुझे इस इमोशन से भी गुजरना है। और मेरे लिए बहुत कह रहे दिल तोड़ने वाली बात थी कि आप कहीं गए हो और कोई भी नहीं आया है आपके, और स्पेशली आपको कॉल करके बुलाया गया तब भी कोई नहीं आया। उनका था कि मैम जितने भी हमारे गेस्ट्स हैं वो सोए हुए हैं, वो उठे ही नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ एज सच। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर उस टाइम पे मेरे गुरु, मेरे मेंटोर की अगर सपोर्ट सिस्टम नहीं होती, तो शायद मैं उसी नेगेटिविटी में रह जाती कि अरे यार कुछ नहीं होगा, मेरा तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मेंटोर, अपने गुरु के साथ जुड़े रहें, ताकि आप उनके साथ, उनकी ही एनर्जी है जो आपको कभी भी अगर आप फंस रहे हो, अटक रहे हो, तो आपको वो हाथ पकड़ के ऊपर निकाल लेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। आकृति जी, आप बताइए कि आजकल जैसे कि आपने कहा आप ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करती हैं और आप पर्सनैलिटी को देखकर ही उनके कपड़े डिज़ाइन करती हैं, राइट? तो काफ़ी सारी शेप्स अवेलेबल हैं हमारे समाज में। कैसे उन लोगों को आप रेडी कर पाती हैं कि ये जो आपको दिख रहा है ये नहीं पहनना है, जो मैं आपको बताऊंगी वो आपके लिए बेटर है? और ज़्यादातर आजकल जो मोटापे के शिकार लोग हैं वो चाहते हैं हम खूबसूरत दिखें, तो उनके लिए आपके पास में ऐसा क्या है जो उनको हैप्पी रखता है, और कुछ आइडियाज़ आप देना चाहेंगी? डिफिकल्ट तो होता है, बट आई थिंक अब इट्स बीन एजेस नाउ इन दिस बिजनेस, तो पीपल ट्रस्ट मी, वो ट्रस्ट बॉन्ड वो बन चुका है कि उनको पता है कि आई एम नॉट गोना गिव एनीथिंग व्हिच इज नॉट सूटिंग। जब नया नया बिजनेस में आता तब लगता है कि कोई ट्रस्ट नहीं करता। नाउ इतना ट्रस्ट है कि जो बना है वो बिल्कुल सही बनेगा और उन पे अच्छा ही लगेगा। एंड जो फैटर वुमेन है, वुमेन हु आर ब्रॉडर, आई थिंक उनके लिए टिप्स आई वुड लाइक टू गिव कि द सेम स्टेटमेंट आई एम गोना रिपीट, ट्रेंड्स के हिसाब से मत जाइए। आपको अपना बॉडी टाइप, आप शीशे में देखती हैं तो आपको पता होता है कि आपका प्लस क्या है, माइनस क्या है। सम women are broader from here and leaner from here, तो आपको ये चीज को कम दिखाना है, इसको वो बढ़ा के दिखाना है। तो वो आप जब अपने आप पे ध्यान देती हैं, खुद पर्सनली सबको सब सही गलत पता होता है, सो दैट वे women should know। एंड जो मिथ है कि मैं मोटी हूँ तो मैं अगर छोटा पहनूंगी या फिटेड पहनूंगी तो मैं पतली लगूंगी, ऐसा कहीं नहीं है।
आप जो जैसा है वो वैसा अपनी दिखता shape को है और भी ज्यादा बिगाड़ देती है। जी। तो विमेन हुआ फैटर दे थिंक कि मैं बस लूज लूज पहन लूं तो कुछ दिखेगा नहीं, नहीं सब दिखता है, सबको सब पता होता है। तो आप अपना सबसे पहले बॉडी टाइप वो करें, देखें समझें, एंड वेन एवर यूर फ्री रादर देन स्क्रोलिंग रील्स इन इंस्टाग्राम, आप अपने आप पे कपड़े ट्राई करें एंड शीशे में देखें, आपको खुद पता चलेगा। एंड एवरीवन योर ओन पर्सनालिटी इज योर ओन जज, यू कैन, आपको फील आ जाता है कि मैं आज, हम खुद तैयार होते हैं जैसे, और आप भी इसी फील्ड से हैं, तो आप जब तैयार होते हैं तो आपको पता है ना, हाँ मैं अच्छी लग रही हूँ, तो वो शीशा ही आपको बताता है। तो सेम आप जब भी फ्री हो, आप भी ऐसे करती होंगे आई एम श्योर कि ये कलर कैसा लग रहा है, ये डिजाइन कैसा है। तो आई थिंक एवरी वुमन शुड डू दैट रादर देन कॉपीइंग समबडी, क्योंकि किसी और ने पहना है तो उन्होंने अपना बेस्ट पहना है, वो आपका बेस्ट है या नहीं वो आपको खुद चूज करना है। फैशन डिजाइनिंग लोगों के लिए, जैसे कि एक मिथ में बताती हूँ, लोगों को लगता है कि इधर उधर से कपड़े उठा के लेके आए, उसको ऐसे ऐसे सिल दिया, ऐसे ऐसे कर लिया, वो डिजाइनिंग है। पर फैशन डिजाइनिंग आप भी समझेंगे और मैं भी, ये बहुत गहरी है। फैशन डिजाइनिंग कोई मजाक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। राइट? तो इस मिथ को तोड़ना एक तो बहुत बड़ा चैलेंज है, लोगों को ये समझाना कि ये कितनी बारीक चीजें हैं, इसमें भी कितनी, चाहे आप उसकी वीविंग ले लीजिए, आप उसका टेक्सचर ले लीजिए, चाहे कुछ भी लीजिए, लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ भी पहन के इंस्टाग्राम पे आते हैं और ट्रेंड बना रहे हैं। उनको डिजाइनिंग का कोई, उन लोगों ने कोई कोर्स नहीं किया, कोई पढ़ाई नहीं की, कुछ नहीं किया, वो सिर्फ उन पे अच्छा लग रहा है करके डाल रहे हैं और लोग फॉलो कर रहे हैं। डिजाइनिंग के लिए कोई ऐसी बात आप बताना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिस फील्ड में जाना तो चाहते हैं पर अध कचरा ज्ञान उनके पास है, क्योंकि आपने इसके अंदर डिग्री भी ली होगी डेफिनेटली, तो आप उनको एक बेस्ट वे बता सकती हैं। आपने जैसे बताया कि जो लोग इंस्टाग्राम पे वो कर रहे हैं, वही बात वापस की जो इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स होती हैं वो 0 साइज फिगर की हैं, दे आर इन देयर अर्ली 25s 20s, तो उन पे अच्छा लग रहा है। अब वुमन सिटिंग एट होम 40-45 इयर्स की औरत वो सेम चीज पहने तो इट वोंट लुक गुड। दैट्स व्हाट आई वांट टू एडुकेट, कि आप किसी को देख रही हैं तो आप पहले उनकी बॉडी टाइप, हाइट, अब जैसे आई एम वेरी टॉल, तो जो मैं पहनूंगी आई एम श्योर ये आप पहनेंगे उतना नहीं अच्छा लगेगा, बिकॉज हाइट डिफरेंस है, एज डिफरेंस है, पर्सनालिटी डिफरेंट है। तो ये सब चीजें हमें खुद ही सोचनी चाहिए, देखनी चाहिए आंख बंद करके। तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई फैशन, अगर उनके पास कोई आंसर नहीं है तो आकृति जी के पास आ जाना। बिल्कुल बिल्कुल, एनी टाइम। एलिमेंट्स आपके डिजाइनिंग के जो एलिमेंट्स है स्पेशल, वो क्या है? जैसे आप टेक्सटाइल बेस्ड ज्यादा जा रही हैं या किस बेस पे जा रही हैं? आई एम मोर इनटू ऑफ वाइट्स एंड वाइट्स, मेरा ज्यादा ट्रेंड वो रहता है, प्लस मोर इनटू एथनिक। एथनिक में अगेन दैट वो हेवी थोबर वाला नहीं, इट्स क्लासी, इट हैज टू लुक अमेजिंग। और ये बजट में है सबके? इट्स ऑल बजट, आई एम इनटू bespoke, दैट इज व्हाई आई एम नॉट, आई सेड मैं रेडीमेड्स बना के नहीं बेचती। आप बोलेंगी 5000 का चाहिए, 5000 का बनेगा, बोलेंगी 5 लाख का चाहिए, 5 लाख का बनेगा। इट्स ऑल ऑन द बजट। बिल्कुल। आने वाले 5 सालों में आकृति मलिक कहाँ देखना चाहती है अपने आप? Good question. Business wise quite successful, and mental wise super successful. I want a peaceful life rather than running there in that bheed. I think a happy life will be that. Plus business wise, so obviously there will be आज यहाँ मैं इंटरव्यू देने आई हूँ, कुछ साल बाद आप मेरा इंटरव्यू लेने आए, ऐसा वुड फील नो। अभी भी आप ऐसे ही समझिए कि मैं आई ही हूँ एक्चुअली, अभी भी आप, क्योंकि इंटरव्यू है और सवाल मेरे अब भी वही हैं। बिल्कुल। और एक सबसे मेन चीज ये कि भीड़ से अलग हटके जब अपने आप को आप स्थापित कर लेते हैं जी। चाहे कोई भी फील्ड हो, लाइक मैं अपनी भी बात करूं तो ऐसा नहीं है कि जब मैंने भी शुरुआत की थी तब लोगों की वही जो आपने कहा मेल ईगो वगैरह आता ही है, तो हम इस चीजों को फेस करते हैं। लेकिन जब एक मान लीजिए सामने वाले को मैं बोल देती हूँ एक्सेप्ट इट अदरवाइज लीव इट, एंड मेल ईगो, सॉरी टू इंटरप्ट, मेल ईगो फ्रिजाइल बहुत है। अगर और कुछ नहीं मिला ना और सामने औरत है तो उसको वैसे ही डिफेम कर दो, डिमीन कर दो। Exactly. तो दैट्स द इजीएस्ट एस्केप। एंड आई एम सॉरी इंटरव्यू के बाद मेरी को कुछ मत बोलना। लेकिन आकृति उससे ऊपर आ गई है। दोज आर देयर बिलीफ सिस्टम्स, वो उनके बिलीफ सिस्टम्स होते हैं। वो जो बिलीफ सिस्टम्स उनके मेंटालिटी में रही या फिर उनके जो पास्ट लाइफ से उन्होंने जो कैरी फॉरवर्ड, वही वो आगे भी उनके लाइफ में चलते रहती है। तो उस तरह से उनका नजरिया, जैसे कि मैं यहाँ पे फिर यही कहूंगी कि उनके अंदर जो बिलीफ सिस्टम बना हुआ है कि ईगो इज, मेल ईगो इज इम्पोर्टेंट, तो वो चीजें ही आगे बढ़ के उनके आगे के जो रिलेशनशिप्स है वहां पे उनको दिखती है। अगर सामने से जो भी उनके सामने अपोजिट में है खड़ी, अगर वो ऐसा सोचे कि ये इनकी बिलीफ सिस्टम है, ये इनका सोच है,
बट आई हैव टू वर्क, तो वो जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे सब्सटीट्यूट होती चली जाती, उनकी जो एनर्जी है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। अगर मैं फिर यही कहूँगी कि अगर हम खुद पे काम कर रहे हैं और हमारी ऑरा इतनी ज़्यादा इंक्रीज करती जा रही है, तो हम जैसे हैं, मैं जैसी हूँ, मेरे सामने मेरे ही पर्सन की मिरर होगी, मैं जैसी हूँ वैसे ही मिरर्स हमें दिखते हैं। तो जैसे जैसे उन चीज़ों, क्योंकि आप जिस चीज़ को जितनी एनर्जी दे रहे हैं वही एनर्जी आपको रिटर्न में रिवर्ट बैक में मिल रही है। अब अगर मैं एनर्जी दे रही हूँ किसी एंगर इशू या ईगो इशू को, सामने से तो भी वही है। वापस रिटर्न में मुझे वही मिलेगी, लेकिन मैं उसको एनर्जी ही नहीं दे रही हूँ, तो वो चीज़ें धीरे धीरे सबसाइड होती चली जाएंगी, खत्म हो रुचिका जी, जाएंगी। आपसे सवाल तो सेम है लेकिन थोड़ा सा चेंज करूंगी कि 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहती हैं? वो तो मैं नहीं कहूंगी, आप तो पीस में हैं वैसे भी आपने योग में और उसमें मतलब ईश्वर से जो जुड़ गया उसके बाद तो उसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन 5 साल बाद आप अपने आसपास की दुनिया को कहाँ देखना चाहेंगे? मैं चाहूँगी कि आसपास जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों के साथ अवेयर हों, उन्हें ये नहीं सोचना है कि जब बुढ़ापा आ जाएगा और जब टाइम आएगा इसको करने का, जब करने के लिए मैंने कोई आपको काम कहा नहीं था होगा, actually। बिल्कुल बिल्कुल, जब करने के लिए कोई काम नहीं होगा तो कर लेंगे भगवान को याद, ऐसा नहीं है। अगर देखा जाए तो आप भगवान को मानते हैं नहीं मानते हैं, ये सबका अपना अपना बिलीफ सिस्टम है, लेकिन एक यूनिवर्सल पावर है जो आपके साथ पूरे टाइम आपसे जुड़ी हुई है, और उस यूनिवर्सल पावर जो है, जितना आप उनको अपने अंदर महसूस करेंगे वो आपके साथ उतना ही जुड़ते चले जाएंगे। हमारी कोशिश यही है कि जो आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, उसको आप समझें, और सबके अंदर स्ट्रेंथ है, ताकत है, सबके अंदर सब कुछ पूरी तरह से भगवान ने दे के भेजा है, बस समझने की ज़रूरत है, उसको अपने पोटेंशियल्स को पहचानने की ज़रूरत है और उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो मेरी कोशिश यही है कि लोग योगस्थता को जाने जितना ज़्यादा से ज़्यादा, उसके लिए अवेयर हों और अपने आप को पहचानें। बिल्कुल। आकृति जी, आप मुझे बताइए कि महिला उद्यमी, वुमन एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी गुण क्या है? क्रिएटिविटी, पेशेंस या फिर रिस्क टेकिंग? रिस्क टेकिंग एंड क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है। यस। और थोड़ा सा एक्सप्लेन। महिलाएं क्या है कि डर तो जाती हैं कि कल को क्या होगा, ये हो गया तो वाई टेक अ रिस्क, जो होगा देखी जाएगी। विद दैट फंड आई थिंक यू विल ग्रो, जो जब होना है वो तब होगा ही। सोच सोच के, इवन आई थिंक अ लॉट, आई एम ओवरथिंकर, बट हाँ आई थिंक रिस्क टेकिंग, आप गिव इट अ शॉट एंड हैव अ प्लान बी। अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो प्लान बी क्या है? डोंट गेट स्टक विद वन थिंग, ये नहीं वो नहीं वो, 1 2 3 यू शुड हैव इट ऑन योर माइंड। यूज आई ना आई, बट यू बेटर कीप इट। रिस्क टेकिंग, यही हम डर जाते हैं कि अगर ये फेल हो गया तो ये कर लेंगे। इफ यू हैव दैट माइंडसेट तो रिस्क टेकिंग लेना इजी हो जाता है। एंड प्लस क्रिएटिविटी, अब अपने क्रिएटिविटी इज नॉट परमानेंट एंड नॉट रिजिड, आपको रोज सीखना है, आपको रोज अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना है। अगेन कमिंग ऑफ बीट, हमें लगता है हम फोन चला रहे हैं, हमें लगता है हम इंस्टाग्राम चला रहे हैं, पर फोन हमें चला रहा होता है। एग्जैक्टली। हम जब ये पीस वाली बात करते हैं तो हमें सबसे पहले फोन बंद करना चाहिए। आजकल लोग मेडिटेशन कर रहे हैं तो भी रील बना रहे हैं, योगा कर रहे हैं तो भी रील बना रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं तो भी रील बना रहे हैं। तो ये सब चीजें, हम फोन नहीं, इंस्टाग्राम हमें चला रहा है, सोशल मीडिया ही हमें चला रहा है। एंड तो पीस कहाँ से आएगी? सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मैं आकृति से जानना चाहूंगी कि आकृति के लिए ईश्वर क्या है? मुझे लगता है डेफिनेटली कुछ अलग आंसर होगा। ईश्वर क्या है? इट्स डिवाइन, ही इज द क्रिएटर। तो हमें अगेन आई माइट बी थोड़ा, ही इज अ डिवाइन पावर। हमें अगर किसी को मानना है तो वो भगवान है। जो दूसरे जो नीचे आ रहे हैं आजकल फैशन के हिसाब से, उनको तो मैं नहीं मान सकती, मैं मानना भी नहीं चाहूंगी। मैं जो ठोस जो किताबें हैं वो पढ़ के मैं वो कर सकती हूँ, हाँ वो मानती हूँ। भगवान है, बिल्कुल भगवान है, हम सब हैं, संसार है तो भगवान है। एंड जो जब होना है वो भगवान ने लिखा हुआ है। मैं जितनी भीड़ में भाग लूं, मैं जो कर लूं, बट जो जितना लिख के ऊपर से भेजा है भगवान जी ने वो वैसे ही होगा। तो आई बिलीव इन गॉड, आई रिलीजियसली बिलीव इन गॉड, बट मैं ये इंस्टाग्राम फोटो वाली भगवान को नहीं मानती। मैं खुद जेन्युइनली आई बिलीव इन गॉड। बिल्कुल। तो रुचिका जी, आप बताएं कि आपके लिए ईश्वर क्या है? डेफिनेटली आपका आंसर थोड़ा सा अलग होगा। देखो, ईश्वर को मानना नहीं मानना, जैसे मैंने अभी भी कहा, वो सबके अपने अपने एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि एक यूनिवर्सल पावर है
जो कि जिनके अंदर हम सभी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही यूनिवर्स है, मल्टी यूनिवर्स है, और ये सारे जो चला रहा है वो कोई तो एक पावर है। तो आप उस पावर पे बिलीव करो, उसको अपने अंदर स्थापित करो और अपनी कनेक्शन उनके साथ इस्टेब्लिश करो। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप जैसे जैसे खुद को शांत करोगे, खुद के अंदर बैठने लगोगे, खुद के अंदर के भगवान को जानने लगोगे, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर भगवान बैठे हुए हैं। आप जो भी पावर कह रहे हैं, जो इनको भगवान कह रहे हैं, वो हर व्यक्ति के अंदर है। तो जब आप अपने अंदर के भगवान के साथ जुड़ जाओगे तो फिर वो जो पीस जिसको ढूंढ रहे हैं सभी, वो ऑटोमेटिक आपके पास खुद चल के आएंगे। बिल्कुल। आप दोनों के साथ इंटरव्यू इतना इंटरेस्टिंग है कि मैं इसे काफ़ी लंबा खींच सकती हूँ, मेरे पास टाइम की लिमिट है। तो मेरा आप दोनों से आखिरी सवाल है, तो आकृति जी पहले आप बताएं कि आप कैट वुमन विंग से जुड़ी हैं, काफ़ी सारी महिलाओं से भी आप मिल रही हैं, उसमें आपने काफ़ी सारी वेरिएशन देखी होंगी। कोई तो बहुत पावरफुल होगी, बहुत कॉन्फिडेंट होंगी, और कहीं आपको लगता होगा कि इसमें लो एनर्जी है या फिर अपने आप को कहीं कम महसूस करती हैं। सिर्फ कैट वुमन विंग की बात नहीं कर रही हूँ, काफ़ी सारी महिलाएं आपके आसपास होंगी। आपका बिजनेस ही सिर्फ महिलाओं के लिए ही है फिलहाल। तो मुझे बताएं कि उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी, कोई संदेश देना चाहेंगी? वैसे आजकल का जो जमाना है उसमें औरतें कहीं कम नहीं है, कोई अपने आप को कम मानता नहीं है। एवरीवन इज सुपर पावरफुल एंड सेम अगेन वही कि गो फॉर सिंप्लिसिटी, गो फॉर रियल थिंग्स रादर देन बीइंग फेक। ये सोशल मीडिया वाली जिंदगी आपको सुकून तो नहीं दे सकती है। ये सबको लगता है वो हॉलिडे पे गए, उसने ये ड्रेस पहनी, ये दिस इज ऑल ब्लडी फेक। आप यू हैव टू बी हैप्पी, आपका माइंड शांत है, योर इनर सोल इज काम, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। आपको अंदर आपके पास वैसी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आपको वैसे तो किसी को लगता नहीं है कि मैं कम हूं, बट फिर भी एक वो यू विल गेट ऑन दैट पेस कि दिस इज फाइन। बट द ओनली टिप आई वुड लाइक टू गिव कि अब सोशल मीडिया वाली जिंदगी से, उन सब चीजों से हम थोड़ा सा दूर आ जाएं एंड सेल्फ लव तो नहीं बट सेल्फ रियलाइजेशन इज आई थिंक शुड बी द नेक्स्ट ट्रेंड। बिल्कुल। तो मतलब आप दोनों के आंसर जो हैं वो लगभग सेम ही हैं, चाहे आप फैशन सूट के आइए, चाहे मैं भी मेडिटेशन बहुत करती हूँ इसलिए वी आर कनेक्टिंग। तो आप दोनों के आंसर, चाहे यूँ देखा जाए प्रोफेशन बहुत डिफरेंट, एक पूरब एक पश्चिम है, लेकिन आंसर्स बहुत कनेक्टेड हैं। बात वही आती है घूम फिर के कि अपने आप को पहले पहचानना है, अपने आप से प्यार भी करना है, तभी हम अब चाहे आप अंदर से अपने आप को सुंदर बनाए, चाहे ऊपर से बनाए, दोनों अंदर से आप वहां सुंदर बन जाएगी, बाहर से बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि भी आपने देखा कि मेरे पास में दो ऐसी महिलाएं हैं, एक आपको अंदर से बहुत खूबसूरत बनाएगी और दूसरी आपको बाहर से बनाएगी, और जब आप दोनों की तरफ से खूबसूरत हो जाते हो, फिर तीसरी मैं बैठी हुई हूँ। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आई। आकृति मलिक जी और ऋषिका जी, आपने अपने अपने क्षेत्र में साबित किया है कि सच्ची मेहनत, जुनून और सकारात्मक सोच से हर सपना हकीकत बन सकता है। और जहां फैशन को एक नई पहचान मिली है, वहीं दूसरी ओर आत्मा और मन को संतुलन देने का मार्ग भी खुला है। कैट वुमन विंग्स की ओर से हम आपका धन्यवाद करते हैं, और आपने अपना समय और अनुभव हमारे साथ साझा किया। उम्मीद है कि आपकी ये यात्रा, आपकी बातें अनगिनत महिलाओं को प्रेरणा देगी और वो भी आगे बढ़ेंगी और अपनी पहचान बनाएगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, अपने अगले एपिसोड में आपके साथ मैं फिर मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।